ये बड़े गर्व की बात है कि कारगिल युद्ध में सबसे पहली कामयाबी हमारी रेजिमेंट को मिली थी, राजपूताना राइफल्स को मिली थी। हरदम आगे बढ़ना, ऊपर उठना और विजय जिसका लक्ष्य है और शौर्य ही जिसका काम है, वही है एक बहादुरी और साहसता भरी बटालियन राजपूताना राइफल्स। एक बार आप दिल की गहराई से बोलो तो राजपूताना राइफल्स, एक अंदर से शरीर झंझना जाएगा, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। तो आज मैं उस राजपूताना राइफल्स के सिपाही के बारे में बताना चाहूँगा जो इंडियन आर्मी में 28 साल सर्विस करके और हमारी 9th बटालियन में 28 साल सूबेदार जटुबा झाला, गांव अंकेवाड़िया, डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर के उस बहादुर सिपाही की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने भारतीय सेना में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और भारतीय सेना के 3 युद्ध लड़े। 1962 का इंडो चाइना युद्ध लड़े, 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़े और अपनी बहादुरी और शौर्यता का परिचय दिया। और इसके बाद भारतीय सेना में 1971 का भारत और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़े। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जनरल मानेकशॉ उस टाइम जनरल थे और उस युद्ध में पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया। इनमें भी जटुबा झाला का बहुत योगदान रहा। वीरतापूर्वक उन्होंने पाकिस्तानी सेना को नतमस्तक कर दिया। जब 1971 का युद्ध चल रहा था और उसी टाइम हमारी 9th बटालियन को एक और भी टास्क मिला हुआ था, जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे हमारे बल्लोई नाम की पहाड़ी थी जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था। उस पहाड़ी को 9th राजपूताना राइफल्स ने उस पहाड़ी पे युद्ध करके बहादुरी और शौर्यतापूर्वक कई जवान हमारे शहीद भी हुए उसमें, और जटुबा भी उसी लड़ाई में थे। और बल्लोई नाम की पहाड़ी हमने दुश्मन से, पाकिस्तान से सन 1971 में 3 दिसंबर को हमने वापस लिया था। तो उस युद्ध में भी जटुबा का अहम रोल रहा, बहादुरीपूर्ण रोल रहा था। और दूसरी बात, उस पहाड़ी के हमने वापस लेने में आर्मी हेडक्वार्टर ने भी हमारे को बल्लोई दिवस एक वहाँ से परमिशन दी है, जो आज भी हमारी 9th बटालियन हर 3 दिसंबर से 4-5 दिसंबर तक विजय दिवस के रूप में बल्लोई डे मनाती है। और दूसरा, हम लोग सारे 9th राजपूताना राइफल्स के सारे एक्समैन, रिटायर्ड फौजी, अफसर साहिबान सभी राजकोट में हमने एक बल्लोई शहीद स्मारक ट्रस्ट बनाया है। और हमारा मकसद है कि बहुत बड़ा युद्ध स्मारक, बल्लोई शहीद स्मारक ट्रस्ट, एक बहुत शहीद स्मारक बनाना राजकोट में हम चला रहे हैं, प्रोसेस चल रही है और बहुत बड़ा भव्य से भव्य युद्ध स्मारक बने, ऐसी भी हमारी इच्छा है। जब 1971 की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया। उस कामगिरी में, उस कामगिरी की बहुत ही अच्छी तारीफ करते हुए जटुबा को उस समय जनरल मानेकशॉ ने सेना मेडल से नवाजा गया था, सेना मेडल दिया था। और वो आज भी हमारी यादों में है। जब हम उसका नाम लेते हैं तो जटुबा की बहादुरी और शौर्य भरी बातें हमारी सामने, नज़र के सामने आ जाती है। ये है नमन उनको कि जो अपने देह को अमृतत्व देकर इस जहां में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। ये है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय खुद धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। ये वो लोग हैं जो खुद धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। तो मैं जटुबा को सैल्यूट करता हूँ। और ये है नमन उन देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गया। आपका गांव आज परम तप की आज राजधानी हो चुका है, आपके त्याग और बलिदान का। जब तीनों युद्ध लड़ने के बाद हमारी 9th राजरीप को, बटालियन को, जब 1969 में अहमदाबाद में जब हिंदू मुस्लिम की कौमी रमखाण हुई थी तो बड़ी हालत नाजुक थी और
राजपूताना राइफल्स की बटालियन के ऊपर इतना जिम्मेदारी से काम सौंपा गया था। उस टाइम अहमदाबाद में भी 1969 में हिंदू मुस्लिम जो रमखाड़ में भी बहुत ही बहादुरीपूर्ण चट्टूबा ने अपना काम किया, अपनी सेवा दी। ऐसे बहादुर योद्धा जो जीवित कहानी हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। खुद धरा पे गिर पड़े पर आसमानी हो गए। कि ऐसे जो बहादुर योद्धा अपनी जीवन काल में सेना में भारतीय देश के लिए इतनी सेवा करते हैं, उसकी जो कहानी है ये हमें आने वाली पीढ़ी को बतानी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी इसको सुनेगी तो उसको भी अंदर राष्ट्र भावना जागृत होगी। तो जब भी हमारे देश में राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा और राष्ट्र प्रेम के लिए आने वाले बच्चे को भी ये होगा कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं। और दूसरी बात, अभी ये जो भारतीय सेना के बहादुर सैनिक सूबेदार चट्टूबा झाला, गांव नाना अंकेवाड़िया, तहसील लखतर और डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर झालावाड़ के इस बहादुर योद्धा की एक उसकी श्रद्धांजलि के रूप में उसकी याद में एक मूर्ति अनावरण का टाइम है। तारीख 26 जनवरी 2025 को सुबह 9:45 बजे आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव पे आइए, उस माटी को सलाम कीजिए। दिल से श्रद्धांजलि देने के लिए आप उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारिए, ऐसी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जय माता जी।